बाबा जी कुछ कमाई भी है जब शौक ही कर दे रहे हो? नहीं, कमाई अल्लाह का शुक्र बेहतरीन है। तो मैं जब से इस शौक में आया हूँ मैं जवान हो गया। जैसे कि आपने ये एसएल पेन कहाँ से लिया, कौन सी लाइन? ये मैंने ये अपने जैसे नाम ऑफिस साहब की लाइन लिया है। अच्छा, नाम सुना मैं, अच्छी ये कौन सी प्रकाश? आपकी आप ही क्या, ये सारा वही पेयर घूम रहा है, बहुत एक ही मेल घूम रहा है हर जगह, कभी कहीं कभी कहीं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज सुहेब कैसर। आज हम जा रहे थे सैयद तारिक भाई की एवरी पर। तो आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर एवरी के मैनेजर जाहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके अलावा आपको हम एक दो सरप्राइज ब्रीडर्स के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। किंग ऑफ लव बर्ड हमारे साथ मौजूद हैं यासर खान रोकड़ी, और उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा फरहान साहब। Assalamualaikum friends, this is Yasir Khan Rokri and you are watching Yasir Khan Rokri official YouTube channel. आज मैं आया वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सैयद तारिक साहब। सैयद तारिक जो हैं वो बड़े इंथुजियास्टिक लवबर्ड ब्रीडर हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका प्रोफाइल है। सैयद तारिक साहब जो हैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर थे और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। 18वें 20वें स्केल में सर्व किया सारी जिंदगी, और रिटायरमेंट के बाद लवबर्ड्स के काम में पड़ गए। सर, सारी जिंदगी आपने गवर्नमेंट जॉब्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स किए, इंजीनियरिंग की, तो ये आप जेनेटिक्स और ये लवबर्ड के चक्कर में कैसे पड़ गए? ये बस पहले मैं बजरी लेके आया था, उस देखते देखते मुझे शौक डेवलप होता गया। उसके बाद फिर मैंने ये म्यूटेशन में आ गया, वो ये फिर मुख्तलिफ म्यूटेशन में यासर खान रोकड़ी आपसे बर्ड लिए, जॉन नीलसन से डेनमार्क से लिए, यूरोप लाइन ली, विकास की थी, जॉन जीसस की थी, मुख्तलिफ मैंने यूरोपियन ब्रीडर से वो इकट्ठा किया माल का। इंशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपने देखा ही। नहीं तो ये बताए ना तारिक भाई कि आपने ये शौक किया या आपने बतौर रिटायरमेंट प्लान इसको बिजनेस की नुक्ता नज़र से किया? नहीं, बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बतौर शौक ही किया है, लेकिन अब ये साइड पे बिजनेस भी बन गया साथ साथ, और अच्छा बर्ड लगाना मेरी हॉबी बन गई है। अच्छा, तारिक भाई के बारे में एक और बड़ी प्रोफाउंड जो बात है, जो एक प्रोमिनेंट बात है कि बड़े अग्रेसिव शौकीन है, लेटेस्ट म्यूटेशंस में काम करते हैं, महंगी म्यूटेशंस में काम करते हैं। और तारिक भाई आप 65 इयर्स ओल्ड हैं जी जी, और और आपको पीछे हेल्थ इश्यूज भी रहे जी जी, आपको डर नहीं लगता इतने महंगे बर्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं आप इतनी जलेबी के साथ? ये अब शौक की बात है, उसमें डर मौत जिंदगी तो अल्लाह ताला का हाथ है, लेकिन अच्छा बर्ड होना एक हॉबी है मेरे लिए। जहाँ से मुझे अच्छा बर्ड मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसको लेने। मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को अक्सर ये प्रीच करता हूँ कि लेटेस्ट म्यूटेशन, लेटेस्ट ट्रेंड के बर्ड्स में काम करना चाहिए, एक्सपेंसिव बर्ड्स में काम करना चाहिए। आप बताइए कि आप इस एज में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपनी शौक से महंगी बर्ड्स लेते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स में काम करते हैं, तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा? आपको नुकसान हुआ? आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, 4-4, 5-5 लाख का आपने एक जोड़ा लिया और यूरोप के टॉप ब्रीडर से बर्ड लिए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फाइनेंशियली मैं पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियली बेहतरीन रहा है, इसमें कोई लॉस नहीं है। पेशेंस का काम है, इसमें सब्र का काम है, सब्र से काम लेंगे तो इसमें कोई लॉस नहीं है। बाबा जी कुछ कमाई भी है जब शौक ही कर दे रहे हो? नहीं, कमाई अल्लाह शुक्र है बेहतरीन है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। खोल के दसो ना। खोल के दस रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब अपना खर्चा बर्ड भी कर दे, घर का भी कर दे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात तारिक भाई के बारे में हमें पता चली, तारिक भाई के पास माशाल्लाह आपको भी इनकी एवरी विजिट कराते हैं, इनके पास को 70 से 80 जोड़ा ब्रीड कर रहा है और 70 से 80 जोड़े को खुद मैनेज कर रहे हैं एट द एज ऑफ 65। तारिक भाई ये बताएं कि इनकी मैनेजमेंट कितनी आसान, कितनी मुश्किल, कितनी चैलेंजिंग है आपके लिए? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं है, अगर जज्बा हो तो फिर तो कोई चैलेंजिंग नहीं है। शौक की भी बात है, इनको एक घंटा डेली में देता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो इसमें सारा चीज़ मेरी मैनेज हो जाती है। जब आपने ये काम शुरू किया तो उस वक्त
क्योंकि आपको मैं थोड़ा पहले से जानता हूँ, आपने मेरे से भी बर्ड्स लिए, जी जी, SL पेल अप्लायंस आपने लिए, माशाल्लाह डायलूट लिए, मैं बड़ा यानी कि राजी हुआ जो रिजल्ट्स आए हुए थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत पर्दा रखा। जी जी, तो इर्तजा काजमी साहब जो है ना वो आपको मेंटोर कर रहे थे। जी बिल्कुल, नो तो डाउट। काजमी साहब जरा आप भी तवज्जो फरमाए ना। सर तो ये काजमी साहब हैं जी, इर्तजा काजमी भाई, हमारे यूरोपियन क्रीमेनो वाले, क्रीमेनो स्पेशलिस्ट, एल्बाइनो क्रीमेनो जी यूरोप से इंपोर्ट करके ब्रीड कराते हैं। तो काजमी साहब आपने तारिक भाई को बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा मेंटोर किया, आप इनकी अब प्रोग्रेस देख के कितने खुश हैं, इनके रिजल्ट्स देख के आप कितने हैप्पी हैं? सर इनकी सबसे बड़ी जो रिजल्ट तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और हर तरह से मैं कहता हूँ जो क्लास की चीज़ बनाई जाती है। एक तो शौक भी था, जैसे जैसे शौक था, जैसे जैसे डेवलपमेंट थी, जैसी जैसी बाइंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी सुपर रिजल्ट निकले। और इसके अलावा ये आज भी कोई भी नई किसी भी किस्म की कोई चीज़ हाई क्वालिटी हो, चाहे वो एक सिंपल सादा फिशर ही क्यों ना हो, ये उसको लेने के लिए आज भी रेडी होते हैं। यानी कि क्वालिटी ऐसी चीज है जिसके लिए ये टोटली जो है ना रेडी रहते हैं हर तरफ। ये मुझे भी वैसे इनका ट्रेडमार्क याद है कि बड़ी इंपल्सिव बाइंग थी इन्होंने मेरे से भी, आए जो भी प्राइस थी ठग करके इन्होंने रेट पूछा, उसी टाइम लाखों रुपए का वो था, उसी वक्त पैसे ट्रांसफर किए और बगैर किसी बहस के इन्होंने बर्ड्स बाय की। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत शानदार ग्रेविंग स्प्लिट ऑफ लाइन्स आप देख सकते हैं। SL पेल ऑफ लाइन्स बहुत शानदार है, आप वो भी देख सकते हैं। और डाइल्यूट्स की वर्किंग बहुत अच्छी की हुई है तारिक भाई के पास, पेल फेलो ऑफ लाइन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी में। बाकी सारे दोस्त भी इधर आए हुए थे तारिक भाई की एवरी में, तो सबसे रिव्यूज लेते हैं इनके बर्ड्स के बारे में। इर्तजा भाई, इनके बर्ड्स के बारे में आपके क्या रिव्यू? सर जबरदस्त बर्ड, टॉप क्लास, हेड क्वालिटी जबरदस्त, और बर्ड की शार्पनेस, हेड मैं कहता हूँ जबरदस्त, अखीर तरीन बर्ड, बहुत मजा आया थे। और क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे। नो डाउट। ख्वाजा फरहान साहब भी हमारे साथ आए। फरहान भाई, योर टेक ऑन हिज बर्ड्स एंड डिलीवरी? थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं, टॉप क्लास बर्ड है इनके पास, माशाल्लाह देख के वाकई बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनका शौक इसी तरह बरकरार रखे। कशान साहब? माशाल्लाह जी, इनका ड्रेविंग मुझे बहुत पसंद आया, टॉप क्वालिटी बर्ड है। तो बाकी मोटेशन भी SL पेल आपको कैसे लगे इनके? बहुत टॉप क्लास। रिजवान भाई, रिजवान रसूल साहब भी हमारे साथ है। रिजवान भाई, आपकी क्या टेक है? सर मुझे SL पेल और ड्रेविंग जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग, जरूर अपनी जगह पे है, लेकिन SL पेल और ड्रेविंग आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है। बहुत कम बंदों के पास ऐसे मैंने देखी। शाह साहब ये भी बताते चले कि आपने ये SL पेल कहाँ से लिया है, कौन सी लाइन? ये मैंने ये अपने यासर खान रोफी साहब की लाइन से लिया है। अच्छा, नाम सुना है, अच्छे आपको कैसा लगा उस लाइन का रिजल्ट? जी एक और नए नए उस्ताद हैं, पश्तो उस्ताद है, सामने आओ। जाहिर खान, आपको कैसी लगी ये वीडियो? सर बहुत अच्छी लगी है। SL पे इसने जो वर्किंग की बहुत अच्छा वर्किंग है, जिस तरह हमने ग्रेविंग इसका देखो बहुत खूबसूरत। ग्रेविंग मुझे भी आपको बहुत पसंद है। और अब यानी जो क्या है यार, ऑफलाइन पेल फेलो है, वो भी उनका काम बहुत ऑफलाइन पेल फेलो ने मजा दिया है। डाइल्यूट में भी माशाल्लाह अच्छी वर्किंग की है। और वैसे यार शाह साहब, मतलब कि नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नौजवान ज्यादा तेज होते हैं। आप शाह साहब की एक और बात देखेंगे, उनको मार्केट ट्रेंड का कितना पता है, यानी एग्जैक्टली जो बर्ड्स वो ब्रीड करा रहे हैं वो बर्ड्स हैं जो इस वक्त डिमांड वाले बर्ड्स। और शाह साहब एक चीज से और मैं पर्सनली बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि आजकल मोस्टली लोगों का रुझान होता है कि क्रीमेनो लगाओ, एल्बाइनो लगाओ, कमर्शियल बर्ड लगाओ, मतलब आपने म्यूटेशन लगाई हुई है, म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं। दिस इज ग्रेट, मतलब आई रिस्पेक्ट दोज ब्रीडर्स जो क्वालिटी ऑफ म्यूटेशन पे काम करते हैं और सिर्फ कमर्शियल बर्ड के चक्कर पे नहीं पड़ते। तो ये भी बहुत शानदार है। नवाज साहब, आप पीछे छुपे हुए हैं, सामने आए। क्यों छुपे थे? हाँ, नवाज एवरी जी। नवाज साहब, आपकी क्या राय है? सर SL तेल, पंजाबी लवर्ड चैनल। SL तेल मुझे बहुत अच्छा लगा ना। अच्छा, नहीं इधर ग्रेविंग में अच्छी ग्रेविंग की। हां, नहीं उस साइड पे तो मैं गया नहीं, मैं तो देख रहा था। अच्छा, लेकिन SL तेल में देखा हुआ कि बहुत अच्छी शाइनिंग माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस उम्र में के लिए साथ भी प्रमोट कर रहे हैं ना, कहना कि बहुत अच्छी बात है। जो एनर्जी है, जो शौक है, जो ड्राइव है,
मतलब दिस इज अमेजिंग। उमर ये कौन सी विकास? आपकी आप ही क्या, ये सारा वही पेयर घूम यासिर रहा खान है, रोकड़ी लाइन बॉस एक ही मेल घूम रहा है हर जगह, कभी कहीं कभी कहीं। माशाल्लाह दिखाएं जी, ये तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖਿਚਾਣੇ ਆ। देखिए जी, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा जो असल मकसद है ना, वो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना। पहली बात तो ये है कि देखें, इवन एट द एज ऑफ 65 एक सीनियर सिटीजन शौक से काम करे एंड जज्बे से काम करे तो इट इज वेरी अचीवेबल। माशाल्लाह लाखों रुपए के बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं और लाखों रुपए के बर्ड्स बेच रहे हैं। तो अगर एक 65 साल की एज में एक बुजुर्ग ये काम कर सकता है तो हमारे नौजवान तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और एज अ ओल्ड गाय आई थिंक दिस इज अ बेस्ट रिटायरमेंट प्लान। अपने घर में कंफर्टेबली इज्जत से बैठ के, और आई थिंक, मुझे नहीं पता जी, आई एम सॉरी आपकी क्या इनकम थी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो आप कमा रहे हैं उस वक्त जॉब पे शायद इतना नहीं कमाते होंगे। नहीं, जॉब का एक अलग इशू था, लेकिन इसमें ये है कि मैं जब से इस शौक में आया हूँ मैं जवान हो गया हूँ। यानी ग्रेट, यानी कि यू फील एनर्जेटिक ना, कि आप यंग बॉयज में उठ बैठ रहे हैं, मेरे जैसे नौजवान इनके साथ आप कंपनी कर रहे हैं, तो और इनको क्या चाहिए। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हमने हाईलाइट करना था कि जी एक्टिविटी, इंटरेस्ट, हॉबी एक ऐसी चीज है जो आपको इन्वॉल्व करती है, आपके अंदर एनर्जी को बहाल करती है। सेकेंडली मसरूफ रखती है, एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक मैसेज मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत दफा दी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन लेटेस्ट ट्रेंडिंग बर्ड्स, इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव म्यूटेशंस। एक्सपेंसिव म्यूटेशंस आपको पे ऑफ करती हैं। एक्सपेंसिव म्यूटेशंस इसलिए एक्सपेंसिव होती हैं कि उनकी जो डिमांड होती है वो उनकी सप्लाई से बहुत ज्यादा होती है, और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले चंद होते हैं। एंड दिस इज अ लाइव एग्जांपल कि आप जब यूरोपियन लाइन के टॉप ब्लड लाइन्स में, क्वालिटी ब्लड लाइन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पे ऑफ करते हैं। बिकॉज जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स इतने शानदार होते हैं कि आपके पास बायर्स की भी लाइनें लगी हुई होती हैं और आपको किसी के पास जाके मिन्नतें तरले नहीं करनी पड़ती हैं अपना बर्ड बेचने के लिए। तो दिस इज हाउ इट पेज ऑफ। ऑलवेज वर्क इन क्वालिटी, ऑलवेज वर्क इन लेटेस्ट म्यूटेशंस, और हमेशा उन बर्ड्स में काम करें जो मार्केट में सप्लाई जिनकी कम हो और उनकी डिमांड ज्यादा हो। उम्मीद है हमें आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी एक और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात हो।